प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान में बहुत ही शानदार स्वागत करने की तैयारियां 25 मई को 8 साल देश में सबका साथ सबका विकास को लेकर सबका प्रयास को लेकर जो योजना वो लेकर आए उसके पूरे होने जा रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 साल पूर्व संपन्न लोकसभा चुनाव के बाद फिर से प्रचंड बहुमत जीत के होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो विश्वास जनता का उसे लेकर समस्त देशवासियों का आभार व्यक्त करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी खुद राजस्थान पहुंच रहे हैं। खबरें आ रही थी कि बीजेपी कैंडिडेट के तौर पर बीजेपी की तरफ से सीएम कैंडिडेट के तौर पर सचिन पायलट को चुना जाएगा। जेपी नड्डा ने इसीलिए सचिन का नाम टिकट को लेकर कंफर्मेशन को लेकर खबरें दी और बताया कि युद्ध अशोक और सचिन के बीच कुर्सी को लेकर चल रहा है। इस युद्ध की समाप्ति बीजेपी करेगी। बीजेपी सत्ता में लौट रही है, निश्चित है, ये कहना है जेपी नड्डा का। ऐसे में जेपी नड्डा जो कि सचिन का बीजेपी में स्वागत करने के खिलाफ नहीं है, सतीश पुनिया जो राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी सचिन के खिलाफ नहीं है। उनको जरूर ये जानकर झटका लगेगा कि सचिन का वो बयान कितना बड़ा था, कितना ज्यादा खिलाफ था उन सभी नेताओं के खिलाफ जो बीजेपी के साथ खड़े थे। पीएम मोदी के आने से पहले सचिन के वो स्टेटमेंट हम आपको सुनाएंगे। बीजेपी पुराने तरीके आजमाती है, देश भर में धर्म के मामले को आखिरी मिनट में सबसे आगे बढ़ाकर बताना चाहेंगे हम आप सबको कि पीएम नरेंद्र मोदी जिन पर इल्जाम लगा है देश भर में विपक्षियों की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, राहुल सूर्या की तरफ से कि धर्म की राजनीति कर देश भर में नफरत फैला रहे हैं, वो सचिन की वो बयान आज से नहीं 4 साल पहले से चर्चा में रहे। सचिन का वो स्टेटमेंट हम आपको सुनाना चाहेंगे। साल 2018 में जो सचिन ने स्टेटमेंट दिया था, जब बीजेपी की जीत नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव से पहले की बात थी, बहुत ही पुराना, बहुत ही ज्यादा कोशिश किया गया, आजमाया हुआ तरीका बीजेपी आखिरी मिनट में आजमाती है धर्म की राजनीति करके। तो ऐसे में राम मंदिर के इशू पर जब सचिन पायलट ने इस तरह से कहा था, तो इस पर आपको बता दें कि सचिन पायलट की ये स्टेटमेंट काफी चौंकाने वाले सामने आए थे। और सचिन पायलट ने ये भी कहा था कि जो देश भर में परेशानियां हैं, जिस तरह की आर्थिक तंगी है, जिस तरह की सुरक्षा को लेकर परेशानियां हैं, किसानों को लेकर परेशानियां हैं, जो युवा के रोजगार के मुद्दे पर बात है, आर्थिक समस्या, रोजगार का मुद्दा, युवाओं का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, इन मुद्दाओं को उठाना चाहिए। ये कहना था कि जवाब नहीं देती बीजेपी इस मामले में, हिंदू मुस्लिम करती है बीजेपी, यही काम रह गया है भाजपा सरकार का। तो सचिन का इस तरह से जवाब देना उन्हें मुश्किलों में तो डाल ही गया। बीजेपी ने उस वक्त उनके लिए कुछ ख्याल नहीं किया। बीजेपी पर इल्जाम लगाकर सचिन ने राजस्थान में भले ही कांग्रेस की जीत दर्ज कराई, लेकिन राजस्थान में उन्हें मिला नहीं सीएम का पद। डिप्टी सीएम वो बने, वो पद उन्हें छोड़ना पड़ा 2020 में, और आज भी वो बगैर पद के ही सिर्फ कांग्रेस की जीत की गुहार लगाते हैं। लेकिन कांग्रेस का और भी ज्यादा देखिए, अलग अलग जगह पर 5 राज्यों में सुपड़ा साफ हो चुका है और गुजरात में भी बीजेपी की जीत पर बातें होने लगी है। तो ऐसे में सचिन पायलट का बीजेपी को लेकर इस तरह से बात करना सचिन का बीजेपी में एंट्री से पहले चर्चा का विषय बन गया है। नरेंद्र मोदी को लेकर भी उन्होंने कहा था, जो योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चलाते हैं, राजस्थान में भी जो उन्होंने चलाए थे, वो वसुंधरा राजे की गवर्नमेंट को नहीं बचाएगा, सचिन पायलट ने कहा था। तो ऐसे में आज वसुंधरा राजे, जिन्हें सीएम कैंडिडेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रहे हैं सचिन पायलट ने तो कहीं नहीं वसुंधरा राजे का घमंड तोड़ा। बिल्कुल, सचिन पायलट ने वसुंधरा राजे की सरकार पर हमला बोला। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार आई और आज वसुंधरा सीएम कैंडिडेट से भी बाहर हो चुकी है। कहीं ना कहीं सचिन के नाम पर डंका जरूर बज रहा है, लेकिन बीजेपी में वो फिर भी एंट्री करने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। इस तरह की स्टेटमेंट उनकी काफी चर्चा का विषय बनी रही है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।